ओके गाइस, मैं अनु श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पे तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। छात्रों, आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा कराऊंगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत लंबा होने वाला नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके कन्फ्यूज़न होंगे आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो आप सुनते बराबर हैं, लेकिन हमेशा आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं। आप कभी भी तय नहीं कर पाते हैं कि इसका रियल आंसर क्या बनेगा। तो आज हम आपके कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, लेकिन बस ज़रूरत इस बात की है कि आप कंटिन्यू 10 से 15 मिनट के लिए मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें। और जब वीडियो के आखिर में जब आपको ये पढ़ाई पूरी तरह से समझ में आ जाए तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे शेयर करना ना भूलेंगे। तो आइए, आज मैं जिस टॉपिक की चर्चा करने वाला हूं उस टॉपिक के बारे में आप निश्चित रूप से सुने होंगे और क्वेश्चन हमेशा सुनते होंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इसमें थोड़ी थोड़ी सी आप नासमझी के साथ आप अपने क्वेश्चन के आंसर को सही से नहीं दे पाते हैं। तो आज आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा, बस हमारे साथ बने रहिए। तो आइए, सबसे पहले हम ये लिखने का प्रयास करें जिन जिन शब्दों को पूछा जाएगा आपसे परीक्षाओं में। बंगाल का प्रथम गवर्नर, फिर आपसे पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, और जब बंगाल से बाहर निकलेंगे तो अब आएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर बनेगा भारत का प्रथम वायसराय, फिर आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो ये 6 टाइप के क्वेश्चन बने और इन क्वेश्चनों से बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके बनने वाले हैं। लेकिन आइए, सबसे पहले थोड़ा सा हम टाइमिंग को मेंशन करें और उसके बाद उस गवर्नर का थोड़ा सा यहाँ पर नाम मेंशन करें। उसके बाद हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। बंगाल के गवर्नर के सामने हम यहाँ पर टाइमिंग लिखते हैं 1757 से 1773, 1774 से 1833, 1833 से 1858, 1858 से 1947, 1947 से 1948 और 1948 से 1950। ये तो हो गया दौर। अब आइए आगे हम मेंशन करते हैं अब गवर्नर का नाम। रॉबर्ट क्लाइव वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर आगे बढ़ेंगे,
लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, फिर लॉर्ड माउंटबेटन, और फिर यहाँ पर हो जाएंगे सी राज गोपालचारी, सी राज गोपालचारी। चलिए, तो ये तो हो गया जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में, और ये हो गया उसके टाइमिंग, और उसके साथ मैंने गवर्नरों के नाम को लिखा। अब यही चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से समझना है कि हम बातों को क्या कहने जा रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे इन बातों पर। यहाँ पर देखिए गवर्नर, फिर आइए गवर्नर जनरल। गवर्नर एक स्टेप, एक शब्द से अब दो शब्द बना गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर और फिर गवर्नर जनरल। उसके बाद आया, ये दोनों स्थिति केवल बंगाल के लिए है, बंगाल का गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब इससे बाहर जब निकलेंगे तो अब भारत का, यहाँ से आइए, भारत का गवर्नर जनरल। एक नया चीज़ में ऐड हुआ भारत, भारत का गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर देखिए भारत का वायसराय, ये वायसराय आ गया। और अब फिर से गवर्नर जनरल, लेकिन यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, और यहाँ पर स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल। तो इन शब्दों पर पहले आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय, फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। इन चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। देखिए कैसे, तो आप सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आते हैं। लेकिन व्यापार करने के उद्देश्य से जब भारत में आते हैं तो भारत में आने के बाद यहाँ के छोटे मोटे राजा महाराजाओं से युद्ध करते हैं, और राजा महाराजाओं से युद्ध करने के क्रम में उन्हें प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, फिर मैसूर का युद्ध, फिर मराठा युद्ध, इस प्रकार से कई युद्धों को लड़ते हैं। और युद्धों को लड़ने के बाद अंतोगत्वा यहाँ वो व्यापारी से शासक बन जाते हैं। जब इन लगातार युद्धों में उनको जीत मिलती है तो इस जीत के बाद वो व्यापारी से शासक बन जाते हैं, और शासक बनकर यहाँ पर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो जब शासक बनकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो इन्हीं शासकों में भारत में प्रशासन स्थापित करने के लिए इंग्लैंड की तरफ से गवर्नरों को बनाकर भेजा जाता है। 1757 ईस्वी का जब प्लासी का युद्ध होता है तो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ जाती है। और अंग्रेजी सत्ता की जब नींव पड़ती है तो सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर, यहाँ पर थोड़ी सी एक बात को और समझ लेंगे कि भारत के उस समय की स्थिति को देखें तो भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। लेकिन भारत में उनके शासन का वास्तविक अधिकार बंगाल विजय से शुरू होता है। बंगाल को ही सबसे पहले नियंत्रण में लेते हैं, इसलिए बंगाल प्रेसिडेंसी उनके लिए सबसे खास बात था। और उन्होंने क्या किया था कि आगे चलकर इसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी कर दिया था। तो चूंकि उनके शासन की शुरुआत बंगाल से होती है, इसलिए सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाकर भेजा जाता है 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को।
1757 में प्लासी के युद्ध के बाद सबसे पहले अंग्रेजों की तरफ से बंगाल का प्रशासक बनकर, बंगाल का गवर्नर बनकर रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव के बाद 1773 ईस्वी तक जो भी अब गवर्नर आते हैं भारत में, वो सब बंगाल के गवर्नर ही कहे जाते हैं, लेकिन ये प्रथम गवर्नर बनते हैं। 1757 से लेकर 1773 ईस्वी तक जो भी भारत में गवर्नर आए हैं वो सब बंगाल के गवर्नर कहे जाते हैं। 1773 ईस्वी में आपको पता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, और जब वो रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं, भारत में सबसे पहला कानून लेकर आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पर, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना हुआ था। 1757 से लेकर 1773 ईस्वी तक जो भी बंगाल के गवर्नर रहे हैं वो सब बंगाल के ही गवर्नर कहे गए हैं। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स इंडिया में आए थे, बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन अब उनको जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उनके नाम के आगे अब जनरल से यहाँ पर एक नया पद जुड़ गया, यानी गवर्नर जनरल। गवर्नर तो थे ही, लेकिन अब वो क्या बन गए, गवर्नर जनरल। और 1774 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक अब भारत में जितने भी अंग्रेज़ों के द्वारा अधिकारी भेजे गए वो सारे अधिकारी बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाए। 1774 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक भारत में जितने भी अंग्रेजों के अधिकारी आए वो सब के सब बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाए। 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पर काम कर रहे थे लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक ये 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में थे। लेकिन 1833 ईस्वी में जब चार्टर एक्ट अंग्रेज लेकर आते हैं तो चार्टर एक्ट के तहत इस बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो उस समय कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिक, इस लॉर्ड विलियम बेटिक को अब वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना देते हैं। अर्थात हम ये कहेंगे कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक को 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा अब उनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो गवर्नर जनरल तो पद तो वही है, लेकिन अब वो बंगाल के नहीं, अब वो भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। और इस तरह से 1833 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक अब भारत में जितने भी अंग्रेजों के द्वारा अधिकारी भेजे जाते हैं वो सब भारत के गवर्नर जनरल कहे जाते हैं, भारत के गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर देखिए 1858 ईस्वी से जस्ट पहले 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। क्या आपको पता है, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। और इस सिपाही विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी का चार्टर एक्ट आता है, और इस चार्टर एक्ट में प्रावधान किया जाता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त हो रही हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाती हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाओं को समाप्त करके शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाता है। अर्थात अब कंपनी के द्वारा कोई भी गवर्नर जनरल नहीं बनने वाला था। अब जो भी यहाँ का गवर्नर जनरल बनता वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाया था, यानी ब्रिटिश राजा के एक दूत के तौर पर यहाँ पर काम करता। और जब कंपनी से अधिकार छीना गया 1858 ईस्वी में, तो उस समय कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, और लॉर्ड कैनिंग जी को ही आगे चलकर भारत का प्रथम वायसराय बना दिया जाता है। अर्थात अब ये कंपनी के अंडर में नहीं रहते हैं, ये कंपनी से बाहर आ जाते हैं, चूँकि कंपनी की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, और इन्हीं को आगे चलकर भारत का वायसराय बना दिया गया 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो अब यहाँ पर देखिए 1858 ईस्वी से लेकर 1947 तक देश की आज़ादी के समय तक पूरी तरह से भारत को नियंत्रण में इंग्लैंड के क्राउन रखे हुए थे, इंग्लैंड के राजा रखे हुए थे। तो राजा के द्वारा अब जो भी पदाधिकारी भेजे गए सब वायसराय के तौर पर काम किए, यानी 1858 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत में जितने भी अधिकारी आए थे वो सब भारत के वायसराय बनकर काम किए थे, सब वायसराय बनकर काम किए थे। लेकिन 1947 में आज़ादी के समय भारत का वायसराय बनकर ही काम कर रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन।
लेकिन जब 1947 में देश को स्वतंत्रता दी गई तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि लॉर्ड माउंटबेटन की कांग्रेस पार्टी से काफ़ी नज़दीकियाँ थी और कांग्रेस पार्टी से नज़दीकियों के चलते लॉर्ड माउंटबेटन को ही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ देखिए, गवर्नर जनरल का तो पोस्ट पहले भी था, बीच में वायसराय का पद आ गया, फिर गवर्नर जनरल का ही हो गया। चूंकि वायसराय का मतलब हो गया कि इंग्लैंड के राजा के दूत के तौर पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन 1947 में जब आपका देश आज़ाद हो गया तो फिर अब आपको राजा के दूत की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो भारत आज़ाद है तो भारत की तरफ से जिसको नियुक्त किया जाए, लेकिन भारत की तरफ से देखा गया तो ये कहा गया कि चलिए जो भारत के अंतिम वायसराय थे उसी अंतिम वायसराय को हम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दे रहे हैं और वायसराय का पद नहीं रहेगा, क्योंकि वायसराय उनके दूत को संकेत करता है, तो उन्हीं को गवर्नर जनरल बनाया गया। इस तरह से स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्रता के बाद 1948 ईस्वी तक गवर्नर के पद पर आते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारे देश के नहीं थे इसलिए इनको 1948 में हटाया गया और इनको हटाने के बाद अंतिम रूप से स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, इनके बाद एक भारतीय को बनाया गया और जो भारतीय बने वो सी राजगोपालचारी बने 1948 से लेकर 1950 ईस्वी तक। उसके बाद 50 में इन लोगों की सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त हो गई, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को देश पर संविधान लागू हो गया और संविधान लागू होने के साथ ही इस गवर्नर जनरल के पोस्ट को हमेशा के लिए समाप्त किया गया और वहाँ पर राष्ट्रपति का पद आ गया। तो ये जो है ध्यान रखने वाली बातें हैं कि किस प्रकार से गवर्नर कब जो है कैसे क्या बनते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इन चीज़ों को रटने के लिए हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी आसानी से याद कर सकते हैं। और ट्रिक के तौर पर हम इसको कैसे बना सकते हैं, रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी, विलियम की मौसी, इसको इस रूप में दे सकते हैं। रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव, मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर। और ह से हो गया हेस्टिंगस, हेस्टिंगस बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया ये। विलियम बेंटिक, ये हो गए विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद यहाँ पर देखें कौन से हो गया कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग साहब क्या बनेंगे, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय। उसके बाद माउंटबेटन, माउंटबेटन, माउंटबेटन जी क्या बनते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और सी से हो गए सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। तो ये सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और प्रथम कौन कहे इनको अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी कहा जाएगा। तो ये सारी कहानी है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय की। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।